बड़ा टेस्टी और सुपाच्य आहार है खिचड़ी। और पौष्टिकता तो कहिए मत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज में खिचड़ी कैसे खाएं। डायबिटीज पेशेंट का सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है आपको? न वो डॉक्टर से डरते हैं, न वो दवा से डरते हैं। डरते हैं तो बस प्लेट में पड़े हुए चावल से, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है हमारा डायबिटीज बढ़ा देगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, यानी खान पान यदि हमारा डिस्टर्ब हुआ तो ये बीमारी हमें पकड़ लेती है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि अत्यधिक मीठा, तैलीय और भारी भोजन, आलस्य, तनाव, ये सभी कुछ मिलकर डायबिटीज को बढ़ाते हैं। और मॉडर्न साइंस कहता है कि रिफाइंड कार्ब्स, एक्स्ट्रा शुगर, ऑयली फूड, डिप्रेशन, ये सारा कुछ जब शरीर पे हावी हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाता और शुगर लेवल बढ़ जाता है। यानी सिंपल शब्दों में हम बात करें तो हमारा जो बिगड़ा हुआ खान पान का स्तर है वही हमें इस बीमारी की तरफ ढकेल देता है। दोस्तों, लेकिन इसका इलाज भी हमारी जीवन शैली से ही जुड़ा है। यदि हम जीवन शैली में सुधार कर लें तो बहुत हद तक हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब आयुर्वेदा कहता है कि यदि खिचड़ी को आहार में शामिल किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये सबसे हल्का और रोगहर आहार है, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। खासकर मूंग दाल की खिचड़ी ये त्रिदोष नाशक है और वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस में लाती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए खिचड़ी इसलिए बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ये इजिली डाइजेस्टिबल है और डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और शुगर को अचानक से बढ़ने भी नहीं देता। यानी डायबिटीज वालों के लिए खिचड़ी सबसे फायदेमंद है। इसका यदि हम बात करें न्यूट्रिशनल का, तो इसमें जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, अचानक से बढ़ने नहीं देता। और ये फाइबर रिच होता है क्योंकि मूंग दाल है, प्रोटीन से भरपूर है जो आपके वेट को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आने देता है और ये डाइजेशन को भी मेंटेन रखता है, शुगर को कंट्रोल रखता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है क्योंकि ये हल्का और सुपाच्य है, आसानी से पचने वाला भोजन है। अब बात करेंगे कौन सी खिचड़ी सबसे बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर मूंग दाल और ब्राउन राइस की खिचड़ी खाई जाए तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। याद रखिए दोस्तों, व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है लेकिन ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इसलिए इसकी खिचड़ी डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मूंग दाल और रागी की खिचड़ी ये जो है सबसे उत्तम है। मूंग दाल दलिया की खिचड़ी, आप दलिया जो है मल्टीग्रेन दलिया है उसमें आप मूंग दाल बना करके खिचड़ी बनाए, या फिर गेहूं का जो दलिया आता है उसकी खिचड़ी बनाए, तो गजब के फायदे मिलेंगे आपको, टेस्ट भी और न्यूट्रिशन भी। अब आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें आप यदि सीजनल सब्जियां डाल देते हैं तो ये इसके न्यूट्रिशन को और भी बढ़ा देता है, यानी ये आपके लिए और भी फायदेमंद हो जाता है। थोड़ा सा यदि आप आधा चम्मच से भी कम घी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को भी स्मूथ करता है और वात और पित्त को बैलेंस में लाता है। तो दोस्तों सोचिए, एक मामूली सा खिचड़ी जिसे हम समझते हैं कि ये सिर्फ बीमारी में ही खाया जाता है, तो ऐसा ना सोचें। ये जब हम बीमार हैं और तब तो खाते ही हैं,
लेकिन यदि हमें अपनी बीमारियों को कंट्रोल में लाना है, डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है, तो खिचड़ी जो है एक समय जरूर ले। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और सुपाच्य आहार है। दोस्तों, आप सोचिए, गरम गरम खिचड़ी, साथ में थोड़ा सा घी और उसके साथ दही और पापड़। अब सोचिए, डायबिटीज पेशेंट इतना अच्छा खाना खा के कहेगा कि आज तो मजा ही आ गया। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, दवा के साथ साथ डाइट भी बहुत जरूरी है। और यदि हमारा डाइट हमारे शरीर को आराम दे और उस चीज के लिए हो जिसकी वजह से वो बीमारी है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक उस पर कंट्रोल पा लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज जो है वो मेटाबॉलिज्म को वीक करता है। तो यदि हम सुपाच्य भोजन करते हैं और साधारण दिखने वाला पौष्टिक भोजन यदि हम करेंगे, तो हमारा जो है इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा। दोस्तों, ये तो थी छोटी सी बात। आज हम आपके लिए ये वीडियो में यही संदेश लेकर आए हैं कि दोस्तों, अपने आहार, अपने खान पान को जितना संतुलित कर ले जाते हैं, जितना ही सादा और पौष्टिक रखते हैं, उतना ही लंबे समय तक हम स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं और हम बीमारियों से भी जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपनी थाली का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यही आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यही देगी आपको लंबी लाइफ का वरदान। धन्यवाद।